हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था और नंबर सिस्टम के हायरार्की को देखा था और उसके डेफिनेशंस भी हम लोगों ने देखा था। तो फिर से आज हम लोग रैशनल नंबर को, जो आपकी किताब के दायरे में जो बातें बताई गई है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो फिर से आज मैं रैशनल नंबर का डेफिनेशन लिख देता हूं, है ना। तो रैशनल नंबर क्या है? ए नंबर is said to be rational number if number can be represented in the form of P by Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are integers having no common factor. ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 7/3 ये एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि खुद ए पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है और 7/3 में 3 जीरो नहीं है, मतलब क्यू जीरो नहीं है और ये दोनों इंटीजर हैं और इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब एक कॉमन फैक्टर वाली बात जो है आपको पिछले क्लासेस में नहीं बताया गया होगा, मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं आपको कि क्या इसका मतलब है। कॉमन फैक्टर का मतलब ये है बच्चों कि जैसे आप 1/2 लिख रहे हैं और आप लिख रहे हैं यहां पर 7/14, है ना। और फिर कोई लिखता है कि 25/50। तो बच्चों देखने में ये नंबर और ये नंबर अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे तो ये भी क्या आएगा 1/2 होगा और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा 1/2 होगा। तो बेसिकली रैशनल नंबर के दृष्टिकोण से ये तीनों नंबर जो है वो अलग नंबर नहीं है। तो अगर इस रूप में लिखा हुआ है तो P बाई Q में तो लिखा ही हुआ है, आपको पहले से काट देना है और काट के सिंपल कर लेना है ना। तो इनको कहा जाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये अलग कोई नंबर नहीं है, ये नंबर कोई अलग नंबर नहीं है और ये नंबर कोई अलग नंबर नहीं है, बल्कि ये तीनों क्या है, सेम ही नंबर है ना। तो इसलिए जब भी P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाना है तो उसे सिंप्लीफाई करके लिखना है ना। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कि 44/66 है और तो
ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है और ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, लेकिन ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपको लिखना होगा। इसे 11 से काटेंगे तो 11 4 जा 44 हो जाएगा, 11 6 जा 36 होगा। फिर काटेंगे कितने से? 2 से। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये 2/3 2/3 जो है हमारा क्या होगा? ये इस नंबर का p बाई क्यू फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हुआ, है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी p बाई क्यू में है, लेकिन इसका ओरिजिनल फॉर्म आपका 2/3 है और ये जो नंबर है इसके इक्विवेलेंट है, करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कई सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपस में वो बराबर होते हैं, है ना। तो उनको हमें समझना एक ही है, वो लोग इक्विवेलेंट होते हैं, करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो आपको यहां पर नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, ठीक है। कॉमन फैक्टर यहां पे क्या था? 22 था, ये 22 से कट गया, अभी 22 से कट गया, है ना। तो और भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 7 है और यहां पे मान लीजिए 21 है। तो यहां पे देखिए इनका कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? इसका कॉमन फैक्टर 7 है ना, क्योंकि 7 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है। तो पहले काट लेना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 17 21, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 1/3। तो इस नंबर का ये p बाई क्यू फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हुआ, समझ में आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप कोई नंबर दिया हो तो उसे सही करना है। फॉर एग्जाम्पल एक और करके देखते हैं कैसे। जैसे 0.4 है, अब पहला बात कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, जैसे p बाई क्यू के फॉर्म पर लिखेंगे तो हो जाएगा 4 बाई, ये पॉइंट को नीचे जब हटाते हैं तो हो जाता है 10। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब अभी ये p बाई क्यू के फॉर्म में पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है, अब इसे क्या करना होगा? काट कर सिंपल करना होगा। तो काटेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, तो हो जाएगा 2/5। तो ये जो है इस नंबर का p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हुआ, करेक्ट। तो ये बात ध्यान रखना आपको। तो ऐसे कई सारे हो सकते हैं, है ना। जैसे और भी लिखते हैं 3 2 2, ये दिया हुआ है, इसका p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है हमें, तो हो जाएगा 3 2 2 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह पे 1 और 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 0 ऐसे लिख लिए। अब ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंटेशन हुआ है, अब इसे कैंसिल करना होगा, काटना होगा। तो 2 से काट के देखते हैं पहले, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, इधर चला जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहां जाएगा 500। अब ये जाएगा 161 डिवाइडेड बाय 500। अब देखते हैं कि क्या ये दोनों कटेंगे। तो ये तो कटेगा या तो 5 से या 2 से, और यहां पर ये देखिए ये ना 2 से कट रहा है और ना ही 5 से कट रहा है, ठीक है। तो ये जो है इस नंबर का सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन हुआ, p बाई क्यू के फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। ध्यान रखना है इसका, करेक्ट। और इसी आधार पर हम लोग आगे बहुत सारा काम करने वाले हैं। जैसे किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा तो इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करके हम प्रूव करेंगे कि वो नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। अभी रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, करेक्ट। तो आपके बुक में एक खास, आपके बुक में जो चीज पढ़ना है वो है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर, ठीक है, ये पता करना है। तो जैसे क्वेश्चन है इस तरह से पूछा जाएगा कि फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3
3 2 1/2। अब एक बात समझना है कि दो रैशनल नंबर के बीच या दो नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं, यानी कि 1/3 से लेकर 1/2 के बीच बहुत सारे नंबर हैं जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, इनफाइनाइट है। ठीक है, और उनमें से आपको यहां पर 3 को लिखना है, तब कोई भी 3 लिख सकते हैं जो 1/3 से 1/2 के बीच में आए। करेक्ट? तो एक नोट के तौर पर लिखिए, देयर आर infinite number of rational number between two numbers। ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 to 1/2। 1/2 से 1/3 से 1/2 के बीच आपको 3 रैशनल नंबर निकालना है। ध्यान रखिएगा, क्या निकालना है? रैशनल नंबर। ठीक है, परीक्षा में बहुत सारी गलती होती है आप लोगों से। आप लोग ध्यान देते हैं, कई बार पूछा जाता है फाइंड द 3 इररेशनल नंबर, और आप लोग वहां पे रैशनल नंबर निकाल के आते हैं। तो ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर क्या निकालना है आपको, रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर। तो अभी तो फिलहाल रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस काम को करने के लिए हमारे पास 3 अप्रोच है। तो पहला शुरू करते हैं। मेथड 1 ये है बच्चों कि अगर ए और बी दो नंबर दिया हुआ है तो ए प्लस बी बाय 2, ये जो नंबर होगा बीचों बीच होगा ए और बी के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक नंबर जो है इन दोनों के बीचों बीच निकाल सकते हैं। और जब यहां एक नंबर निकाल लेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके इन दोनों के बीच का एक और नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी इसे करके देखते हैं कैसे करेंगे। आइए, तो हमारा ए कितना है यहां पर 1/3 है और बी कितना है 1/2। करेक्ट? तो हमें क्या निकालना है, एक नंबर निकालना है। तो मान लीजिए कि नंबर 1 n1 मतलब नंबर 1। ठीक है, तो नंबर 1 क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 बटे 2/2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2 + 3 बाय, ये कितना जाएगा बच्चे, एलसीएम इसका 6 होता है, बाय 2 हो जाएगा, तो जाएगा 5/6 बाय 2। तो फिर आगे करेंगे कितना जाएगा ये 5/6 इंटू 1/2 इक्वल टू 5/12। ठीक है, तो एक नंबर हम लोग निकाल लिया, वो क्या आया 5/12। यानी कि मैं यहां करके आपको लिख के दिखाता हूं कि अगर यहाँ 1/3 है और यहाँ 1/2 है तो 5/12 क्या होगा इन दोनों के बीच में। तो n1 निकल आया। अब हमें निकालना है एक और नंबर, कितने नंबर निकालने हैं, 3 निकालने हैं ना, तो n2 निकालेंगे। तो n2 निकाले क्या करेंगे, इस नंबर और इस नंबर के बीच का एक नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस नंबर और इस नंबर के बीच का निकालना है नंबर, क्या करेंगे 1/3 प्लस
5/12/2। करेक्ट। अब इसे सॉल्व करिए। ऐसा काम बहुत करते हैं आप लोग क्लास 8 में। बोलिए क्या होगा इसका आंसर। एलसीएम यहां पर हो जाएगा 12, तो 3 से काटेंगे तो 4 बार में, तो यहां जाएगा 4, और 12 से करेंगे तो एक ही बार में, तो यहां जाएगा 5/2 इक्वल टू 9/12, 9/12/2। फिर आगे लिखेंगे 9/12 इंटू 1/2, तो 3 से काट देंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ये 4, तो यहां आ जाएगा 3/8। तो यहां पर एक नया नंबर आ जाएगा 3/8। ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब फिर से एक और नंबर निकालना है, N3। अब आपके पास बहुत ऑप्शन है। आप इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल लीजिए, या इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल लीजिए, या इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल लीजिए। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नंबर निकालते जाएंगे आपके पास ऑप्शंस बढ़ते चला जाएगा। तो आप चाहें तो इन दोनों के बीच का एक नंबर निकाल लीजिए, या इन दोनों के बीच का एक नंबर निकाल लीजिए। तो क्या करता हूं मैं कि इन दोनों के बीच का एक नंबर निकाल लेता हूं। तो क्या लिखेंगे बच्चे, 5/12 प्लस 1/2/2। अब इसे सॉल्व करिए आगे जल्दी से फटाफट, बताइए। 5 कितना हो जाएगा ये, आगे क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका 12 आ जाएगा, यहां पर आएगा 5 ही, यहां पर आएगा 6 बन जाएगा, 6 आएगा /2, यहां होगा 11/12/2, यानी कि 11/12 इंटू 1/2, तो ये जाएगा कितना, 11/24, है ना। तो इन दोनों के बीच का नंबर कितना हो जाएगा, 11/24। तो 1/3 से 1/2 के बीच में हम लोगों ने 3 नंबर निकाल लिया। अभी आपसे पूछा हुआ था 5 नंबर, तो क्या कर रहे होते, फिर से अब इन दोनों के बीच का एक नंबर निकाल लेते, इन दोनों के बीच का एक नंबर निकाल लेते, इन दोनों के बीच का एक नंबर निकाल लेते। ठीक है, जितना नंबर पूछा जाएगा हम उनके बीच का एक नंबर निकालते रहेंगे। ठीक है, जैसे एक नंबर पता किए तो हमारे पास 2 जगह बन गया था, एक इधर और एक इधर। ठीक है, अब हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, अभी इन दोनों के बीच एक नंबर निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच एक नंबर निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच एक नंबर निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच एक नंबर निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 4 नंबर अभी और निकाल सकते हैं, और वो 4 आ जाएंगे तो और ऑप्शन बढ़ जाएगा। करेक्ट। तो जितना पूछा जाएगा उतना ही आपको निकालना है। आपसे बोला है 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो ऐसे करेंगे आप लोग। ठीक, एग्जाम्पल और करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 to 4। 2 से 4 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। क्या तरीका है, तो सबसे पहले लिख लीजिए यहां पर 2 और यहां पर लिख लीजिए 4, और इन दोनों के बीच हमें एक नंबर निकालना है। तो n1 इज इक्वल टू 2 + 4/2, तो जाएगा 6/2। तो 4 और 2 6 हो गया, तो कटेंगे कितना जाएगा बच्चे, 3। तो इन दोनों के बीचों बीच यहां पर एक नंबर लिख देंगे 3। करेक्ट। अब लिखना है n2। n2 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों के बीच में से एक नंबर निकालेंगे, यहां जो आएगा, और फिर इन दोनों के बीच निकाले, यहां एक नंबर निकाल लेंगे। तो n2 निकालने हैं इन दोनों की मदद से। तो 2 + 3/2 इक्वल टू 5/2, तो यहां आ जाएगा 5/2। अभी फिर n3 निकालना होगा, क्या करेंगे बच्चे, 3 और 4 की मदद ले लीजिए। तो लिखेंगे 3 + 4/2 इक्वल टू 7/2, यहां आ जाएगा 7/2। करेक्ट। उसके बाद बच्चे बताइए, n4 निकालना है, अभी 5 बोला है ना, तो अभी और निकालना है। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं,
क्या ऑप्शन है? आप इन दोनों के बीच एक नंबर निकाल लीजिए, या इन दोनों के बीच एक नंबर निकाल लीजिए, या इन दोनों के बीच एक नंबर निकाल लीजिए, या इन दोनों के बीच एक नंबर निकाल लीजिए। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले से इधर से ही। तो इन दोनों के बीच एक नंबर निकालना है हमें। लिखेंगे 2 प्लस 5/2/2। ठीक है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, तो इनको पे जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देना। आगे बढ़ते हैं, देख कितना हो जाएगा, एलसीएम में आएगा 2, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 5/2। आगे सॉल्व करेंगे तो 9/2 गुना 1/2 इक्वल टू 9/4। तो इन दोनों के बीच एक नंबर आ जाएगा 9/4। 9/4। ठीक है, उसी प्रकार से आप लिख लीजिए n5। n5 क्या होगा? तो n5 निकालने के लिए आप इन दोनों के बीच एक नंबर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 5/2 प्लस 3/2। तो हो जाएगा 5 प्लस 3 दूनी 6/2/2। ये 2 लिखेंगे फिर से, तो कितना 11/2/2 इक्वल टू 11/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 11/4। तो इन दोनों के बीच एक नंबर निकल जाएगा 11/4। तो आप देखिए, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, हमें 5 ही बोला था। तो एक ये हो गया, 2 3 4 5। तो 2 और 4 के बीच में हम लोगों ने 5 नंबर लिख लिया। करेक्ट? तो ये एक तरीका है, ये मेथड 1 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेथड 1 समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां पर एक गलती बच्चे कर देते हैं कि 5/6/2 करते हैं और ये 2 फिर भूल जाते हैं, क्योंकि ये 2 आया है ऊपर वाले से। ये बाई 2 करना जरूरी है, ये बाई 2 आपको फॉर्मूले में है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे बाई 2 भूल जाते हैं और फिर इसका आंसर लिखते हैं 11/2, जो कि गलत है। 11/2 आंसर नहीं होगा, बाई 2 भी साथ में रहेगा, क्योंकि ये 2 आपको साथ में आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा 11/4। करेक्ट? ध्यान रखिएगा। अब एक मेथड हम लोगों ने कवर कर लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मेथड देखते हैं। मेथड 2, मेथड सेकेंड। ठीक है, इसका स्टेप क्या है? पहला स्टेप है मेक डिनोमिनेटर सेम। पहला काम है कि अगर जो नंबर दिया हुआ है उन नंबर्स के डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है। उसके बाद दूसरा है कि कितना नंबर पूछा है उससे एक बढ़ाकर। ठीक है, सेकेंड स्टेप है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1। n+1, n+1 का मतलब है कितने नंबर आपसे पूछे गए हैं। यानी कि अगर 5 पूछे गए हैं तो 5 + 1 6 से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यही 2 स्टेप है। और लास्ट में तीसरा स्टेप है राइट द नंबर्स बिटवीन देम। ठीक है, और उसके बाद आपको फाइनली आंसर लिखना है।